बिहार में जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी रफ्तार से राजनीति भी गर्मा गई है और राजनीति का बाजार भी काफ़ी गर्म हो चुका है। इस बीच टीम तेजस्वी काफ़ी एक्टिव हो गई है और सरकार पर निशाना भी साध रही है। आपको बता दें कि कोटा का मुद्दा इस वक्त काफ़ी चर्चाओं में है। कोटा में देश के कोने कोने से बच्चे फंसे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर पहल भी करते हुए 250 बसेस के भेजकर अपने बच्चों को वापस बुला लिया है, जिसके बाद वहां की सरकार यानी राजस्थान सरकार में सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार सराहनीय कदम उठाई है, वैसे ही अन्य राज्यों की सरकारों को भी उठानी चाहिए। अन्य राज्यों की सरकार से भी अपील है कि वो अपने बच्चे को यहाँ से ले जाए। लेकिन बिहार सरकार जिस तरह से इस मुद्दे पर चुप है, कहीं ना कहीं ये उनकी चुप्पी साबित करती है और बीजेपी एजेंडे को यहाँ अपनाने की बात भी शुरू हो गई है। इसके साथ ही नीतीश कुमार का इस बात पर दो टूक कहना है कि जो भी बच्चे वहाँ फंसे हैं उन्हें यहाँ नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि ये लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। आपको बता दें कि अशोक गहलोत के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए डॉक्टर अशोक चौधरी ने लिखा है कि सेंडिंग बैक स्टूडेंट टू देयर रिस्पेक्टिव state is an injustice to the purpose of national lockdown. Any citizen stuck at any place is an Indian first. It's the responsibility of their respected state to take care of them at any cost. Zero travel is the need of the hour. Period. तो जैसे जिस तरह से अशोक चौधरी ने जवाब दिया है, उसके बाद लगातार कांग्रेस एक्टिव हो गई और कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है बीजेपी सरकार पर और एनडीए सरकार पर। उनका कहना है कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहाँ बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, तो उन सभी कांग्रेस शासित सरकारों के साथ मनमानी की जा रही है और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अशोक चौधरी ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि जो जहां फंसे हैं वहीं रहें, ये कतई सही नहीं है। इसके साथ ही नीतीश कुमार बीजेपी के एजेंडे को अपना रहे हैं और कांग्रेस का लगातार कहना है कि बीजेपी जो चाहे वो कर रही है और कांग्रेस पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार जहां जहां है वहां उनके साथ मनमानी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पर अब तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की है। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भूखे प्यासे, हैरान परेशान, बेचैन और व्यथित लोग विपदा के समय किराए के मकानों को छोड़ अपने घरों को लौटना चाहते हैं। बस इतनी सी बात बिहार सरकार समझ नहीं पा रही। सरकारों को आपदा के समय आम और खास में फर्क नहीं करना चाहिए। लगातार तेजस्वी प्रसाद गरीब, मजदूर और छात्रों के मुद्दों को लेकर सजग दिख रहे हैं और नीतीश सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। और सिर्फ ये एक मुद्दा नहीं है, तेजस्वी जब से लॉकडाउन लगा है बिहार में तब से वो काफ़ी एक्टिव है। मजदूरों को वहाँ तक राशन सामग्री पहुँचाने का भी भरसक प्रयास कर रहे हैं, उन्हें मदद कर रहे हैं, उनके मुद्दों को भी बिहार सरकार के सामने रख रहे हैं। तो तेजस्वी इस मुद्दे पर काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर बिहार की राजनीति को देखा जाए तो जिस तरह से बातें हो रही हैं कोटा के बच्चों को वापस लाने की, वो कहीं नहीं दिख रही है और नीतीश सरकार दो टूक कहती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी नीतीश कुमार जी ने ये कहा है कि कोटा में फंसे बच्चों को यहाँ नहीं लाया जाएगा, क्योंकि जो भी बच्चे वहाँ फंसे हैं वो संपन्न परिवार से आते हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके गार्जियन भी कोटा में ही रहते हैं। ऐसी हालत में उन्हें यहाँ नहीं बुलाया जाएगा। अगर बुलाया भी जाता है तो लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार इस पर अपना स्पष्ट कर चुके हैं बयान। उनका साफ तौर पे कहना है कि कोटा के बच्चों को यहाँ नहीं बुलाया जाएगा और इसको लेकर अब बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। लगातार विपक्ष सरकार से सवाल कर रही है कि जो बच्चे फंसे हैं उनको बिहार वापस लाया जाए, क्योंकि बीजेपी की अगर सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार और गुजरात में भी बीजेपी की सरकार, उसके बावजूद वहाँ बच्चों को वापस बुला लिया जाता है, लेकिन बिहार में नहीं बुलाया जाता है। हालांकि यहाँ पर एनडीए की सरकार, इसके बावजूद कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंडे को अपना रहे हैं और इस वक्त भी अपना रुख अख्तियार नहीं कर रहे हैं वो, और जितने भी बच्चे हैं उनको लेकर वो अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। नीतीश सरकार इस विषय पर कुछ ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बीजेपी के एजेंडे को ही अपना रहे हैं।
बहरहाल इस मुद्दे पर आप लोगों को क्या कुछ कहना है हमें जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार।